थर्ड एंट्री है हमारे गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी ₹7,000 वर्थ। 7,000 के गुड्स थे, वो कंपनी ने चैरिटी में दे दिए, मतलब दान दे दिए। तो इसकी एंट्री चैरिटी जो हो गई वो कंपनी के लिए क्या है, एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो वो क्या होगा, हमारा डेबिट होगा। तो इसकी एंट्री हमारी होगी चैरिटी अकाउंट डेबिट। गुड्स दे रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या दे रहा है, वो गुड्स दे रहा है। तो गुड्स हमारा क्या है, स्टॉक है। स्टॉक मीन्स जो हमने परचेज़ किया है, तो गुड्स अकाउंट हमारा हो जाएगा, परचेज अकाउंट हमारा हो जाएगा क्रेडिट। इसकी एंट्री हमारी होगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट ₹7,000 बीइंग गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। ठीक है। फिर इसके बाद हमारा आता है लॉस्ट गुड्स बाय फायर वर्थ 10,000 एंड बाय थेफ्ट ₹2,000। गुड्स थे हमारे जिनकी कीमत थी 10,000 रुपये की, वो तो हमने उसमें आग लग गई, वो ख़राब हो गए, और चोरी भी हो गई उन कुछ गुड्स की जो कि 2,000 रुपये की थी। तो इसकी हमारी एंट्री होगी, ये हमारे लिए क्या है, लॉस। दोनों एक्सपेंस हमारे ये लॉस हैं, तो ये हमारे लॉस क्या होते हैं, डेबिट हो जाता है। एक्सपेंसेस इंक्रीजेज एंड दे आर डेबिटेड। तो लॉस बाय फायर 10,000 डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट ₹2,000 डेबिट। टू लॉस क्या हो रहे हैं हमारे, गुड्स हमारे लॉस हो रहे हैं, तो हमारा गुड्स जो परचेजेस अकाउंट है वो हो जाएगा क्रेडिट। तो इसकी एंट्री हमारी बनेगी कुछ इस तरह, लॉस डेबिट, लॉस बाय फायर, थेफ्ट टू परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट में टोटल अमाउंट आ जाएगा 10,000 लॉस्ट बाय फायर, 2,000 लॉस्ट बाय थेफ्ट, 12,000 इन टोटल। नरेशन बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर एंड थेफ्ट। फिर इसके बाद फिफ्थ हमारा आता है इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम फॉर 60% अमाउंट लॉस्ट इन फायर। फायर में 10,000 रुपये के गुड्स जो गंवा दिए, उसमें हमने क्लेम सेंड किया कंपनी को कि भाई हमारा जो लॉस हो चुका है ड्यू टू फायर, उसका हमें कंपनसेशन दे दो। तो कंपनी ने क्या कहा, कंपनी ने कहा कि हम सिर्फ 60% ही पेमेंट देंगे, रेस्ट 40% जो है वो हमारा एज काउंट होगा लॉस। तो इसकी हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़ का, ये हम क्लेम सेंड कर रहे हैं कंपनी को। इसको मैं कवर करके दिखाती हूँ। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़ टू लॉस बाय फायर। फायर में हमारे गुड्स जो लॉस हुए थे वो कितने के थे, 10,000 रुपये के, इसलिए ये अमाउंट हमारी यहाँ पर आएगी। और इंश्योरेंस कंपनी को हम क्लेम सेंड कर रहे हैं, इसलिए हमारा नरेशन आ जाएगा बीइंग क्लेम सेंड टू इंश्योरेंस कंपनी फॉर गुड्स लॉस्ट इन फायर। जो थेफ्ट है उसका कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं है, इसलिए उसके लिए हम कोई एंट्री इंश्योरेंस के अंडर पास नहीं करेंगे। फिर इसी में ये इसकी फर्स्ट पार्ट की एंट्री है। इसमें फर्दर जो है कंपनी ने कहा कि 60% अमाउंट लॉस्ट इन फायर इज़ एडमिटेड बाय द कंपनी। कंपनी ने कहा इंश्योरेंस क्लेम की हम सिर्फ 60% क्लेम देंगे, तो 10,000 का 60% हुआ 6,000 रुपीज़। तो क्लेम में क्या होगा, हमें पैसा मिल रहा है, हमारा पैसा क्या है, एसेट है, करंट एसेट, वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो इंक्रीज़ होता है तो हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट विथ 6,000 रुपीज़ टू इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि वो हमारी कौन है, क्रेडिटर है, उसने हमें पैसे दिए, इसलिए उसकी हमारी जो एंट्री है वो क्रेडिट में जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी 6,000 रुपीज़। नरेशन बीइंग क्लेम ऑफ 60% रिसीव्ड ऑन लॉस बाय फायर, ये हमारी इसकी है सेकेंड एंट्री। फिर थर्ड एंट्री हमारी होती है जो हमें एडजस्टमेंट करना है इन दोनों का डिफरेंस 4,000 रुपीज़ का। क्यों, क्योंकि वो हमारा लॉस हो चुका है कम्प्लीटली, वो हमें रिकवर ही नहीं होगा। तो उसकी हमारी एंट्री होगी ये नॉट रिकवरेबल लॉस। तो इसकी हमारी एंट्री होगी, हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे लॉस को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर 4,000 रुपीज़। 4,000 क्यों, क्योंकि टोटल जो हमारा लॉस हुआ है वो 10,000 रुपीज़ का हुआ है, जो हमारा गुड्स था वो 10,000 रुपये का था, और कंपनी ने हमें सिर्फ 6,000 रुपये दिए, 60% अमाउंट। तो जो 40% अमाउंट हमारी बची है वो हमारी लॉस है, लॉस में ट्रांसफ़र हो जाएगी इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नरेशन बीइंग लॉस बाय फायर ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारी होती है एडजस्टमेंट एंट्री, कहते हैं इसे एडजस्टेड एंट्री। फिर इसके बाद है हमारी मिस्टर ओसवाल हु ओन्ड ₹5,000 फेल्ड टू पे इट। मिस्टर ओसवाल हमारे कोई डेटर हैं जिन्होंने 5,000 रुपये हमसे उधार लिए थे, पर वो उसे पे नहीं कर पा रहे, वो बैड हो चुके हैं। मिस्टर ओसवाल जो है, ओसवाल हमारे डेटर हैं, तो इसमें हमारी जो एंट्री हो जाएगी वो हो जाएगी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू ओसवाल अकाउंट।
बैड डेट हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज़ हो गया इसलिए डेबिट हुआ। और मिस्टर ओसवाल हमारा क्या है, डेटर। जब भी डेटर हमारा क्या होता है, डेटर हमारा होता है एसेट। और एज़ पर डीलर्स कॉन्सेप्ट, अगर एसेट इंक्रीज़ हो रहा है तब तो हम उसे डेबिट करते हैं, बट इसमें हमारा एसेट डिक्रीज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें पैसा तो मिलेगा नहीं इससे, इसलिए ये हमारा हो रहा है क्रेडिट टू ओसवाल अकाउंट। नरेशन बीइंग अमाउंट टर्न्ड बैड। फिर इसके बाद है हमारा जो एंट्री है वो है गुड्स सोल्ड टू मिस्टर वेस्ट वर्थ ₹10,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। तो कोई भी अगर डिस्काउंट की एंट्री होती है और उसमें ट्रेड डिस्काउंट होता है तो ट्रेड डिस्काउंट को हम एंट्री में शो नहीं करते हैं। वी नेवर शो ट्रेड डिस्काउंट इन एंट्री, बट उसकी कैलकुलेशन हम करेंगे। और जो कैश डिस्काउंट होता है वो हम एंट्री में शो करेंगे। कैसे करेंगे, लेट्स सी। ये हमारा होता है कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि हम जो हमारा ये मिस्टर वेस्ट है हमारा डेटर है, हमने उसको डिस्काउंट दिया इसलिए वो हमारा डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा। ये अमाउंट है, इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, लेट्स सी। टोटल है हमारी जो है इसमें दे रखी है 10,000 रुपीज़ की, तो ये हमारी आ जाएगी 10,000 रुपीज़। उसमें वो बोल रहा है ट्रेड डिस्काउंट जो कि है हमारा 10%। तो 10,000 का 10% जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1,000 रुपीज़। ये ब्रैकेट जो हम शो करते हैं वो एज माइनस डिनोट करते हैं इन अकाउंटेंसी। तो अमाउंट हमारा बच गया कितना, 9,000। अब इसमें फर्दर बोल रहा है कि 5% का कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट कितने का है, 5,000 का। तो 9,000 में हम 5% जब काउंट कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 450 रुपीज़। ये भी इसमें से माइनस हो जाएगा, तो जो अमाउंट हमारी बचेगी 8,550, ये हमें कैश रिसीव हो रहा है किससे, मिस्टर वेस्ट से। और ये किस पे रिसीव हो रहा है, हमें हो रहा है सेल्स पे। हमने सेल किया इसलिए हमें ये अमाउंट रिसीव हो रहा है। तो इसकी जर्नल एंट्री हमारी बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, जो कि डिस्काउंट अलाउड हमारा शो करेगा ओनली कैश डिस्काउंट। कैलकुलेट हम दोनों करेंगे, ट्रेड भी और कैश भी, बट इसमें एंट्री में सिर्फ कैश डिस्काउंट शो होगा ये 450 का। और टोटल अमाउंट हमारी जो थी वो हमारी 10,000 पे ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो बच रही थी वो थी 9,000 रुपीज़ की। तो टू कैश सेल्स अकाउंट में आ जाएगा हमारा 9,000। नरेशन बीइंग कैश सेल्स मेड एंड कैश डिस्काउंट अलाउड। फिर इसमें एक लास्ट एंट्री है हमारे रिकवर्ड ₹3,000 फ्रॉम मिस्टर ओसवाल अर्लियर डिक्लेयर्ड बैड। जो मिस्टर ओसवाल थे ये 6th पॉइंट में, जिनको हमने 5,000 रुपये दिए थे, उसके हमने बैड डिक्लेयर कर दिए थे कि इनसे कोई पैसा हमें रिसीव नहीं होगा। बट लेटर ऑन क्या हुआ कि उनसे हमें 3,000 रुपये मिल गए, तो हम उसकी एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। ये हो जाएगी हमारी ऐसी, कैश अकाउंट डेबिट टू ओसवाल अकाउंट। कैश हमारा आ रहा है, एसेट इंक्रीज़ हो रहा है इसलिए हम उसे डेबिट करेंगे विथ 3,000। और ओसवाल कौन है, हमारा डेटर है। डेटर बीइंग करंट एसेट डिक्रीज़ हो रहा है इसलिए हम उसे क्रेडिट करेंगे विथ 3,000 रुपीज़। नरेशन बीइंग ₹3,000 बैड डेट रिकवर्ड, ये हमें रिकवर हो गए। और इसकी ही एक हमारी जो हमें लॉस हो गया 2,000 रुपये का, उसकी हम एक और जर्नल एंट्री पास करते हैं, यहीं पर मैं बता देती हूँ। वो होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। ये हमारी रिकवर हो ही नहीं सकती इसलिए हम ट्रांसफ़र कर देंगे एज लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट होगा हमारा कितना, जो हमारा इसे पे करना था 5,000 रुपये और हमें इससे मिल गए 3,000 रुपये, रिकवर कर लिए हमने। तो 2,000 रुपये हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज लॉस बैड डेट। नरेशन इसमें आ जाएगी बीइंग बैड डेट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe my channel.